नहर ने रूही को बताया रोमल का काला साजिश। तभी नहर और रूही ने मिलकर रोमल की करी मदद और सोनी और रोमल की पत्नी का हुआ खेल खत्म। क्योंकि जब नहर रोमल की पत्नी को घर में कुछ दिन रहने की परमिशन दे देता है और यहां दूसरी तरफ रूही को यकीन नहीं हो रहा है कि उसके नहा जी ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि रूही को लग रहा है कि उसके नहा जी उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में सोनी को पता है कि भय औरत रोमल की दूसरी पत्नी है। इसीलिए सोनी एक बहुत बड़ी चाल चलती है और रोमल की पत्नी से बात करने के लिए उसे गार्डन में लेकर जाती है। तभी सोनी रोमल की पत्नी का हाथ मरोड़कर कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझसे मिलना मत। तभी रोमल की पत्नी कहती है कि साफ साफ बताइए कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है। तभी सोनी कहती है कि मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि न केवल तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, बल्कि मेरी बेटी का घर भी उजड़ने से बचा रहे। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि किसी को भी कान उखान खबर नहीं होनी चाहिए कि यह बच्चा दामाद जी का है। तभी रुई छत से यह सब देख लेती है और भागती हुई गार्डन में आती है। लेकिन रुई सोनी और उस औरत की बातें नहीं सुन पाती है। तभी रुई सोनी से कहती है कि मम्मी जी, आप इनका हाथ क्यों मरोड़ रही हो। तभी सोनी बहाना बनाते हुए कहती है कि रुई, इस औरत की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। जहां हमारे घर में खुशियां आने वाली थीं, वहां इस औरत की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। तभी रुई कहती है कि मम्मी जी, आप इन्हें छोड़ दो, इसमें नहर जी की भी गलती है। तभी रुई अपने कमरे में चली जाती है और यहां दूसरी तरफ नहर को शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि रुई को शायद रोमल का सच अभी तक पता नहीं चला है, इसीलिए वो उसका साथ नहीं दे रही है। इसलिए नाहर रुई को एक बार फिर रोमल का काला सच बताने का फैसला करता है। तभी नाहर रूही से अकेले में मिलता है और कहता है कि रुई, मैं अब जो तुमसे कहने जा रहा हूं वो तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें यह सच पहले भी बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुमने उस दिन ध्यान नहीं दिया था। तभी रुई कहती है कि ना जी, अब आप मुझे कौन सा सच बताओगे। जो भी सच था अब वह सभी परिवार वालों के सामने आ चुका है। तभी नानार कहता है कि जो सच सभी परिवार वालों को बताया हकीकत में वह सच नहीं बल्कि झूठ है। तभी नाहार कहता है कि रूही, मेरी पहली और आखिरी पत्नी तुम ही हो और मेरा एक ही बच्चा है जिसका नाम रूहान है, और मैंने अभी जिसे अपनी पत्नी और अपना बच्चा बताया था, हकीकत में वह पत्नी और बच्चा रोमल जी का है। तभी सारा सच जानने के बाद रूही और नहर के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और नहर रूही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, क्या नहर रोमल के सच को छुपाने के लिए खुद फंस जाएगा। रूही के सामने आया बच्चे का काला सच। तभी रूही ने उठाया ऐसा बड़ा कदम, उड़ गए सबके होश। रूही अचानक पूरे परिवार के सामने आकर कहती है, यह बच्चा नाहार जी का नहीं बल्कि रोमिल जीजू का है।